अभी देखना है क्यों हर मूवमेंट का, हर सोच का इंतजार जरूरी होता है जो कब तक ये चले, कब तक ये जाए। ये इसका कारण मैं सोचता हूँ कि बंगाल का एक धरती है, बंगाल एक धरती है जिधर से जो आवाज़ उठता है वो आवाज़ सारा देश में पहुँचता है। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरप्रस्त टीवी। आप जान सकते हैं कि मेट्रो चैनल के पास कांग्रेस पार्टी का 2 दिन का धरना था। शुभंकर सरकार साहब मगरबी बंगाल प्रदेश कांग्रेस के सदर बन चुके हैं और सदर बनने के बाद इनका पहला जो है प्रोटेस्ट है, धरना है। इस तरीका से जो बंगाल का सबसे सुलगता हुआ मुद्दा है, जस्टिस फॉर आरजीकर, जस्टिस फॉर अभाया, जस्टिस फॉर समझे खवातीन के लिए, जूनियर डॉक्टर के लिए, पूरा मगरबी बंगाल रास्ते पे उतर चुका था। कंटिन्यू धरना प्रदर्शन जारी है। ऐसी सूरत में कांग्रेस का समझिए मेट्रो चैनल के पास 2 दिन का प्रोग्राम करना ये अपने आप में बड़ी बात है। चलिए शुभंकर सरकार जो मगरबी बंगाल के सदर, उनसे डायरेक्ट सवाल लेते हैं कि किस तरीका से, कहां और किस तरीका से मामला रहेगा, नहीं रहेगा, कितने दिन तक। सरप्रस्त चैनल में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। आपने बड़े पैमाने पे 2 दिन का धरना प्रदर्शन किया है मगर अभी भी इंसाफ नहीं मिल पाया, क्या कहते हैं? देखिए, कोई इंसाफ के लिए बहुत रास्ता लड़ाई करना पड़ता है। मैं भी सोचता हूँ इंसाफ के लिए सब लोग लड़ाई कर रहे हैं, कांग्रेस भी सड़क पर उतार के लड़ाई कर रहा है। मैं सोचता हूँ बंगाल का जनता खुद सड़क पर उतार के आए तो मेरा सोच है आने वाला दिन में बंगाल के अंदर में नया एक पॉलिटिकल समीकरण तैयार हो गया है। अभी देखना है क्यों हर मूवमेंट का, हर सोच का इंतजार जरूरी होता है जो कब तक ये चले, कब तक ये जाए। ये इसका कारण मैं सोचता हूँ जो बंगाल का एक धरती है, बंगाल एक धरती है जिधर से जो आवाज़ उठता है वो आवाज़ सारा देश में पहुँचता है। 2029 हिंदुस्तान में चुनाव होने जा रहा है और 2026 बंगाल में चुनाव होने जा रहा है। तो बंगाल का एक कहावत है, वो गोखले का वो एक वर्ड है, बंगाल थिंग्स टुडे, इंडिया थिंग्स टुमारो। सो बंगाल आज सोचेगा 2026 में हम लोग गवर्नमेंट फॉर्म करेगा और हिंदुस्तान में कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। यही मेरा नतीजा है। मैं तो एक चीज़ देख रहा हूं कि जहां भी जा रहा हूं सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नज़र आ रही है। हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के तमाम जगह में नज़र लड़ रही है। मगर यहां पर एक चुभता हुआ सवाल आपसे पूछना भी चाहता हूं। वहां पर योगी जी ने समझिए कि बोल दिया कि आपको दुकान के सामने में जो है नाम प्लेट लगाना पड़ेगा, ऑनर कौन है। फिर वही मैं जगह सिक्खू जी जो हिमाचल प्रदेश में क्या कर दिया, तो दोनों में फ़र्क क्या रह गया? देखिए, आप कोई सामान जब खरीद किया तब कोई लैंड खरीद करते हो, एक एग्रीमेंट होता है, परचेज एंड सेल डीड, उसका अंदर में नाम होता है। तो कोई एक कानून बने और वो कानून में लिखा रहे ये मेरा ज़मीन है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये कानून मुताबिक है, देश का कानून को आपको मानना पड़ेगा। बट ये कोई एक कानून कोई जगह में इंट्रोड्यूस होता है, उसका ऊपर चर्चा होगा, उसका ऊपर डिबेट होगा और वो भी तो अच्छा है। डिबेट होने का बाद ये अच्छा और बुरा आने वाला दिन में ही प्रमाण होगा। चलिए, बंगाल के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं तो नेशनल मुद्दा हमेशा रहेगा। अभाया का किस तरीका से, किस नज़र से देख रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता अभी भी जो ओरिजिनल जो मुलजिम है, जिन लोगों ने जुर्म किया है, वो अभी तक आज़ाद फिर रहा है? अभी तक CBI का भी वहाँ तक हाथ नहीं पहुँच पाया? देखिए, मैं कानून का स्टूडेंट हूँ तो मैं एक चीज़ सोचता हूँ, हर चीज़ में थोड़ा समय लगता है। हम जनता का तरफ से तो आवाज़ उठेगा जल्दी से जल्दी करो, बट एक मुजरिम को पकड़ने के लिए बहुत एविडेंस का ज़रूरत होता है। वो एविडेंस इकट्ठा करके तो अभी पकड़ना ठीक होगा, नहीं तो कल कोई एक फ्लॉ में, कोई एक लैक्सेस में वो जो मुजरिम हम सोच रहे थे वो निकाल जाएगा। हम एकदम कॉन्फिडेंट जो मुजरिम है, बट कानून का मुताबिक जो हर पॉइंट होता है वो ठीक से हम लोग कलेक्ट नहीं कर पाएंगे और तब एजेंसी ठीक से कानून कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, वो मुजरिम हाथ से निकल जाएगा। तो पहला एजेंसी जब ये छानबीन कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसका ऊपर कॉन्फिडेंट रखना ज़रूरी है। बट जल्द ये भी बात है, उनको मैं बताऊंगा इतना लेट क्यों हो रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है। सबसे एक्सपर्ट
हमारा हिंदुस्तान का अंदर में सीबीआई है, सीबीआई इतना टाइम लगाएगा तो जो मुजरिम है वो तो टाइम मिल जाएगा जे वो दूसरी कोई एक कॉन्स्पिरेसी करने का। तो इसका कारण सीबीआई को जल्दी से जल्दी करना चाहिए और ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि सीबीआई का परफॉर्मेंस हिंदुस्तान का अंदर में अभी भी उनका जो रिजल्ट है सेटिस्फेक्शन नहीं है। बट हिंदुस्तान के अंदर में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस जो एजेंसी है वो तो सीबीआई है टिल टुडे। बट आई डोंट नो बिहाइंड एनी पॉलिटिकल सोच है क्या नहीं, ये आने वाला दिन में देखना है। क्यों इधर 2-3 मुद्दा में जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हमारा स्टेट का बाहर में भी सीबीआई का कुछ ऐसा विंडिक्टिव इन्वेस्टिगेशन है, वो उसका डायरेक्शन दूसरी हो जाता है। बट मेरा सोच है कोर्ट डायरेक्शन इन्वेस्टिगेशन अर्जीकर इशू में हो रहा है, कोर्ट डायरेक्शन इन्वेस्टिगेशन जब हो रहा है ज़रूर हम लोग को वेट करना चाहिए। सीबीआई ज़रूर हर एविडेंस को कलेक्ट करके जो क्रिमिनल को पकड़ाएंगे और उसका पनिशमेंट होगा। हम लोग इंतजार में हैं, वी आर एगरली वेटिंग फॉर दिस। बंगाल कांग्रेस का जब आप जो है बागडोर अपने हाथों में लिया है और दिल्ली की जो हाईकमान उन्होंने आप पर भरोसा जताया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मगर जिस वक्त बंगाल कांग्रेस की जिम्मेदारी मिल रही है, मैं देख रहा हूँ उस वक्त आपका असेंबली में एक भी आदमी नहीं है, असेंबली में एक भी आदमी नहीं है। दूसरी अहम बात कि मिनिमम जो एमपी है आज जो एक रह गया आपका मालदा से ईसा खान साहब, तो ऐसी सूरत हाल में अपने आप को समझिए कि एकदम लोअर लेवल से लेकर के आप जो है असेंबली तक अपने पार्टी को लेके जाएंगे और उसमें जो है समझिए कि आपको अपनी पार्टी का सीएम भी बनना, ये सब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मगर एक यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है ना कि बंगाल की सरजमीन कभी भी फिरका प्रस्त नहीं रहा, मतलब बीच में एक ऑप्शन आप लोग के पास है। तो ऐसी सूरत हाल में राहुल गांधी जी बार बार बोलते सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई लड़ेंगे, तो आप कांग्रेस को समझिए कि असेंबली में पहुंचाने के लिए कहां तक आपकी लड़ाई जारी रहेगी, कहां तक लड़ाई लड़ेंगे कि एक विकल्प बंगाल की जनता सोच रही है कि कोई ऐसा आंधी आए, कोई ऐसा तूफान आए कि हम लोग जो उसके नाव पर, उसकी कश्ती पर सवार होकर के चले। देखिए रियली कांग्रेस का ताकत अभी हम लोग वीक है, इसमें कोई बात नहीं हो सकता है। क्यों? हमारा ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ हमको बढ़ाना पड़ेगा। मजबूती से ऑर्गेनाइजेशन को हर मोहल्ला में, हर एरिया में उसको और मजबूती से आगे लेके जाना है। बट कॉन्फिडेंट का साथ मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आज आपका सामने बैठ के जो खड़ा होके जो मैं अभी ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, 2026 मई का बाद आपने हमारा कोई एमएलए का ही इंटरव्यू लेंगे इधर खड़ा होके, ये उम्मीद मैं रखता हूँ जी। तो मतलब लड़ाई तो बहुत बड़ी लड़ाई, मैं तो देख रहा हूँ कि जगह तो है, मगर जनता सोच रही है कि हम उस नाव पे सवार होंगे जो असेंबली तक लेकर के जाए, मतलब बीच वाले पर सवार नहीं होना चाहते। अभी मैं वर्कर को छोड़ के मैं बंगाल का जनता को मैं बताता हूँ, कांग्रेस का टेन्योर, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का टेन्योर बंगाल में, जो कांग्रेस जब शासन किया है बंगाल, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जब शासन किया है बंगाल, बंगाल का स्थिति क्या था, आज क्या हुआ, बीच में क्या था, ये थोड़ा रिकॉन्साइल करे। बैंक पासबुक जैसा देखते हैं वो बंगाल का जनता हर घर में, थोड़ा ये चीज़ को देखे जो कांग्रेस जब था तब कितना इंडस्ट्री हुआ था, कितना आपका बेटा बेटी को नौकरी हुआ था, कैसे रोजगार मिलते थे, कैसा आपका परिवार का आगे बढ़ने के लिए क्या आपका स्थिति बंगाल के अंदर में था, आज क्या है, बीच में क्या था। इसका कारण मैं बोलता हूँ थोड़ा कंपेयर करिए कांग्रेस का टेन्योर, कांग्रेस का राज, कांग्रेस का शासन, तब आपका मालूम हो जाएगा। जो बताने के लिए तो समझिए कि आदमी की जरूरत है, वर्कर्स की जरूरत है, लीडर की जरूरत है। देखिए मैं सोचता हूँ जनता जब खुद सोच जाते हैं, जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट होता है उसका ट्यूटर लगता नहीं है। तो बंगाल का जनता इंटेलिजेंट है, बट जो मार्केटिंग सिस्टम है, जो आज हमारा डिफरेंट जो मार्केटिंग का प्रोसेस का अंदर में जो विपणन होता है,
ये इसका माध्यम से बहुत कुछ यूज करके पीपल ऑफ बंगाल को थोड़ा भड़काने का काम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी किया था, आने वाला दिन में नहीं होगा। आखिरी सवाल से पहले एक सवाल लेता हूं, आपको नहीं लगता कि हेल्थ डिपार्टमेंट में, हेल्थ सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है? बहुत सारा खुर्द बुर्द हो रहा है, सही तरीके से काम नहीं लग रहा है, तो हमारे ख्याल से इसके बारे में क्या राय है? नॉट ओनली हेल्थ, एवरी सेक्टर अभी गलत रास्ता पर चल रहा है, उसको ठीक करना चाहिए बंगाल में। और मैं चाहता हूं ये ठीक करने का काम सरकार अभी तक किया नहीं है, बहुत दिन सरकार में है, सरकार ये ठीक करने नहीं पाएंगे। सरकार ठीक कर लेते तो अच्छा है, नहीं ठीक करेगा तो हम लोग जो पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस इतना दबाव डालेगा जे जरूर जनता ठीक कर देगा। आखिरी सवाल, शुभंकर सरकार साहब मगरी बंगाल के सदर है, अध्यक्ष है, तो मैं एक सिंपल सवाल लेना चाहता हूं कि शुभंकर सरकार साहब आप अपनी पार्टी को सरकार में कब लाएंगे? 2026 में यही धरती का ऊपर, यही आसमान का नीचे अपने जिसको इंटरव्यू लेंगे वो हमारा विधायक जी होंगे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शुभंकर सरकार साहब, न्यूली अपॉइंट है, जनाब मगरी बंगाल प्रदेश के अध्यक्ष है, बहुत आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंट लेवल लेकर के काम करेंगे। और इस तरीके से ये सामने में इनका धरना था 2 दिन का, जस्टिस फॉर आरजी कार को लेकर के आप देख सकते हैं, इस तरीके से कंटिन्यू इनका यहाँ पर धरना 2 दिन तक चला और जस्ट अभी खत्म हुआ है, मगर सामने में पानी उनी भी आ गया था, ये स्टेज था, सामने पानी भी आ गया था और इस तरीके से देख रहे हैं आगे भी बढ़ रहे हैं। और समझिए कि उन्होंने कहा है कि 2026 का मेरा लक्ष्य है, 2026 में अपनी सरकार को हम सरकार में लेकर के आएंगे। चलिए और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बातें करेंगे, जब तक कि दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी जा। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन जिसान के साथ मेट्रो चैनल से शुक्रिया। Welcome to K Mall, a premium project by Kaleem Group. Book now